Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of Sales Management. In today's lecture, we will discuss upon the syllabus of Unit First. यानी कि ऐसे लेक्चर में सबसे पहले मैं आपसे बात करूँगा अबाउट द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर फर्स्ट. तो यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करने हैं, उन टॉपिक्स के बारे में एक बार डिस्कशन कर लेते हैं. द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट द सेल्स मैनेजमेंट. सबसे पहले आपको डिस्कस करना है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स मैनेजमेंट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन और व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. इसके साथ साथ आपको डिस्कस करना है सेल्स मैनेजमेंट में कि सेल्स फंक्शन का इवोल्यूशन, हाउ द सेल्स फंक्शन वाज इवोल्यूटेड, उसके रिलेशन में आपको एक टॉपिक प्रॉपर डिस्कशन करना है. इसके साथ साथ यू हैव टू स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट पोजीशंस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो सेल्स मैनेजमेंट फंक्शन यूज किया जाता है उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाई सेल्स मैनेजमेंट पोजीशन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यू हैव टू डिस्कस हियर. नेक्स्ट वन इज द फंक्शंस ऑफ सेल्स एग्जीक्यूटिव्स, क्योंकि जो सेल्स का फंक्शन है, सेल्स मैनेजमेंट सेल्स से रिलेटेड है और जो सेल्स फंक्शन है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा फोकस किया जाता है. तो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के मेन फंक्शंस क्या हैं ये आपको स्टडी करना है इस टॉपिक में. इसके साथ साथ आपको सेल्स एग्जीक्यूटिव के रिलेशन को अदर एग्जीक्यूटिव्स के साथ में भी स्टडी करना है. तो व्हाट इज या व्हाट आर द रिलेशन of sales executives with other executives, you have to study here within this particular unit number first. So this is all about the syllabus of unit first. So in today's lecture we will discuss upon the very first topic of sales management, and this is about the concept and definition of sales management. यानी कि आज के लेक्चर में हम सेल्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट और इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे. क्या क्या इसकी मेन डेफिनेशंस हैं. जब हम सेल्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक तरीके से ये मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक सब सिस्टम है. इट इज वन ऑफ द सब सिस्टम ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. इट इज सेल्स मैनेजमेंट दैट ट्रांसलेट्स द मार्केटिंग प्लान इनटू मार्केटिंग परफॉर्मेंस. दैट इज व्हाई सेल्स मैनेजमेंट इज समटाइम्स डिस्क्राइब्ड एज द मसल्स बिहाइंड मार्केटिंग मैनेजमेंट. Sales managers in modern organizations are required to customer-oriented and profit-directed and perform several tasks besides setting and achieving personal selling goals of the firm. यानी कि जब हम सेल्स मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिसे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक सब सिस्टम के तौर पर जानते हैं, ये क्या करता है, ये मार्केटिंग प्लान को मार्केटिंग परफॉर्मेंस में ट्रांसलेट करता है. आपने मार्केटिंग मैनेजमेंट में एक मार्केटिंग प्लान तो डेवलप कर लिया, लेकिन उसको अगर आपको मार्केटिंग परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, सेल्स मैनेजमेंट. इसी वजह से सेल्स मैनेजमेंट को मार्केटिंग मैनेजमेंट की मसल्स कहा जाता है. जो भी सेल्स मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट टाइप की अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करते हैं. ये कस्टमर ओरिएंटेड होते हैं, प्रॉफिट डायरेक्टेड होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के टास्क को भी परफॉर्म करते हैं. किसी भी फर्म के पर्सनल सेलिंग गोल को अचीव करने के लिए डिफरेंट टाइप की पॉलिसीज इनके द्वारा फॉर्मुलेट की जाती हैं और उसके साथ साथ और भी डिफरेंट टाइप के फंक्शंस इनके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को मैक्सिमम लेवल तक ले जाया जा सके. जब हम सेल्स मैनेजमेंट की बात करते हैं तो यहां आपको दो वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं. द वेरी फर्स्ट वर्ड इज सेल्स एंड सेकेंड वन इज द मैनेजमेंट. पहले बात करते हैं सेल्स की. सेल्स या सेलिंग ये क्या है, इट इज द प्रोसेस आइदर पर्सनल और इम्पर्सनल ऑफ असिस्टिंग or persuading a prospective customer to buy a commodity or a service or to act favorably upon an idea that has commercial significance to the seller.
यानी कि जब हम सेल्स की बात करते हैं या फिर सेलिंग की बात करते हैं तो ये क्या है, या तो पर्सनल या फिर इम्पर्सनल प्रोसेस होती है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है उनको परसुएड करना। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है उसके रिलेशन में जो भी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स है उनको परसुएड करना, और इस तरीके से परसुएड करना जिससे कि वो फेवरेबल वे में एक्ट करें और कंपनी के प्रोडक्ट को या सर्विसेज को परचेज करना शुरू कर दें। तो हम इस प्रोसेस को सेल्स का नाम देते हैं। यानी कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक कॉमर्शियल सिग्निफिकेंस है, यानी कि ये वो एक्टिविटी होती है या ये वो प्रोसेस होती है जिसके बेसिस पर कस्टमर्स को परसुएड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले कमोडिटी या सर्विसेज को परचेज करने के रेफरेंस में या फेवरेबल वे में एक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इस प्रोसेस को सेल्स या सेलिंग का नाम देते हैं। और जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं देन इट इज द प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ एनी कॉमन एक्टिविटी टू अचीव अ प्री डिटरमाइंड गोल। ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल होते हैं, तो उन प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी कॉमन एक्टिविटी है उसको प्लान करना, उसको डायरेक्ट करना और उसको कंट्रोल करना, इसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। इसका मतलब सेल्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, सेल्स मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ सेल्स और पर्सनल सेलिंग फंक्शन सो एज टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फर्म। किसी भी फर्म के मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जब हम उसके सेल्स या पर्सनल सेलिंग फंक्शन को प्रॉपर्ली प्लान करते हैं, डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं, तो हम इस प्रोसेस को सेल्स मैनेजमेंट का नाम देते हैं। ये एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई सेल्स मैनेजमेंट की। अब बात करते हैं हम अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की, AMA, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। क्या कहना है अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का सेल्स मैनेजमेंट के रिलेशन में? एक प्रॉपर डेफिनेशन दिया इन्होंने भी, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, सेल्स मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, selecting, equipping, assigning, routing, supervising, paying and motivating as these tasks apply to personal sales force। तो जो ऊपर डेफिनेशन में डिस्कस करी है उसको प्रॉपर्ली क्या करा गया है यहाँ पर और वाइड वे में प्रेजेंट किया गया है और बहुत क्लियर कर रहा है सेल्स मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को। ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा क्लियर कर रही है। इन्होंने क्या कहा, सेल्स मैनेजमेंट का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्सनल सेलिंग है उसको प्रॉपर्ली प्लान करना, उसको डायरेक्ट करना और उसको कंट्रोल करना। लेकिन इसके साथ साथ जो आप अपनी पर्सनल सेल्स फोर्स है उसके रिलेशन में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस भी परफॉर्म करते हो, जैसे कि सेल्स फोर्स को प्रॉपर्ली रिक्रूट करना, सेल्स फोर्स को सेलेक्ट करना, उनको इक्विपमेंट्स यानी कि जो भी उनके लिए टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेनिंग चाहिए उनको या जो भी उन्हें टूल्स चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड करना, उनको एरिया असाइन करना, उनको वर्क असाइन करना, उनको टास्क असाइन करना, उनके रूट को डिसाइड करना, उनको प्रॉपर्ली सुपरवाइज करना, उनको पेमेंट प्रोवाइड करना और उसके साथ उनको मोटिवेट करना जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को फॉलो करें। तो हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को सेल्स मैनेजमेंट का नाम देते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। द पॉइंट इज वेरी क्लियर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो सेल्स मैनेजमेंट है इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ सेल्स फोर्स, यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में सेल्स फोर्स के रिलेशन में जो मैनेजमेंट किया जाता है उसे सेल्स मैनेजमेंट कहा जाता है। ये कुल मिला के ऑर्गेनाइजेशन के सेलिंग एफर्ट को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करती है और ऐसा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक सुटेबल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया जाता है जिसमें एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप किया जाता है जिसके बेसिस पर सेल्स फोर्स को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके, क्योंकि ये जो सेल्स फोर्स है इस पर ऑर्गेनाइजेशन की टोटल वर्किंग डिपेंडेंट होती है, क्योंकि यही एक ऐसी फोर्स है ऑर्गेनाइजेशन के पास, सेल्स फोर्स, जो कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने के लिए एफर्ट करती है और यही एक तरीके से रेवेन्यू को जनरेट करने का मीडियम होता है। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन इसके अकॉर्डिंग प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डेवलप करती हैं और एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट
कम्युनिकेशन सिस्टम भी डेवलप करती है जिससे कि सेल्स फोर्स को प्रॉपर वे में और हाईएस्ट वे में और एफिशिएंट वे में मैनेज किया जा सके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। सबसे पहली डेफिनेशन जो दी गई थी दैट वाज गिवन बाय B.R. कैनफील्ड। कैनफील्ड के अकॉर्डिंग सेल्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ सेल्समैन, सेल्स प्लानिंग, बजटिंग, पॉलिसी मेकिंग, coordination of marketing research, advertising, sales promotion and merchandising, and integration in the marketing program of all business activities that contribute to the increased sales and profit। तो कुल मिला के जो B.R. कैनफील्ड है, तो कैनफील्ड ने सेल्स मैनेजमेंट को डिफाइन किया फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन एंड कंट्रोलिंग ऑफ सेल्समैन, और उसके साथ साथ सेल्स प्लानिंग, बजटिंग, पॉलिसी मेकिंग, कोऑर्डिनेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, मार्केटाइजिंग, इनको भी इन्वॉल्व किया गया कैनफील्ड के द्वारा अपनी डेफिनेशन में। और इन सारे फंक्शंस को क्या करा जाता है, मार्केटिंग प्रोग्राम के साथ में इंटीग्रेट किया जाता है, और इस तरीके से इंटीग्रेट किया जाता है इन सारे फंक्शंस को जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपने सेल्स और प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके। तो हम इस प्रोसेस को सेल्स मैनेजमेंट का नाम देते हैं। वन ऑफ द मोर डेफिनेशन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट इज अकॉर्डिंग टू EFL ब्रीच। तो EFL ब्रीच के अकॉर्डिंग क्या मतलब है सेल्स मैनेजमेंट का? सेल्स मैनेजमेंट इज द overall management of sales and it refers to only a specialized application of the process of management as a whole। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दी ब्रीच ने। इन्होंने बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रेफरेंस में सेल्स के रिलेशन में जो ओवरऑल मैनेजमेंट है उसको सेल्स मैनेजमेंट का नाम दिया जाता है। इसका जो मेन पर्पज रहता है वो ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स को प्रॉपर्ली मैनेज करने का रहता है। एक तरीके से ये एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन होती है मैनेजमेंट के रिलेशन में, या मैनेजमेंट की प्रोसेस की एक ये स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन है जो केवल और केवल सेल्स के रिलेशन में अपने डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को परफॉर्म करती है। यानी कि अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा कि जो सेल्स मैनेजमेंट है इट इज द प्लानिंग ऑफ अ कंपनीज सेल्स स्ट्रेटजीज एंड द हायरिंग, ट्रेनिंग, सुपरविजन एंड मोटिवेशन ऑफ सेल्समैन टू कैरी आउट दोज स्ट्रेटजीज। एज सच इट इज द की फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग प्रोसेस। यानी कि जो सेल्स मैनेजमेंट है कंपनी की सेल्स स्ट्रेटजी को के रिलेशन में यहाँ प्लानिंग फॉलो की जाती है, उसके साथ साथ जो सेल्स फोर्स है उसको हायर किया जाता है, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, उसको सुपरविजन प्रोवाइड किया जाता है और उनको मोटिवेट किया जाता है जिससे कि जो सेल्स स्ट्रेटजीज प्लान की गई हैं उनको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया जा सके और उनसे प्रॉपर रिजल्ट्स अचीव किया जा सके। यानी एक तरीके से ये मार्केटिंग प्रोसेस के की फंक्शन के तौर पर जाना जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। Thank you.